Hello everyone, welcome again to my channel. I'm Rashmi Pawar and today is the second part of chapter number 2 of Geography class 8 Natural Resources Land, Soil and Water. तो लास्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा सोइल के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो सोइल के बारे में हमने सोइल फॉर्मेशन को जाना। अब हमारा आता है सोइल प्रोफाइल। तो सोइल जो हमारा फॉर्मेशन है वहीं से थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सोइल फॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो सोइल फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड जो सीजनल टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है रॉक्स वेदरिंग की इफेक्टिवनेस को एंड ह्यूमस की फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर पेरेंट रॉक मटेरियल। ऑर्गेनिक रॉक जिससे कि सॉइल बनी होती है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, और यही होता है जो कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमेएबिलिटी जो सॉइल की होती है, यानी कि एब्जॉर्ब करने की किसी लिक्विड को जो कैपेसिटी होती है उसको डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक ही। रिलीफ फीचर, जब किसी जगह की ऊंचाई और स्लोप मतलब ढलान का जो नेचर है वो डिसाइड करता है कि वेदरिंग किस तरह से होगी एंड वाटर ड्रेनेज क्या होगी। एक सीधा जो ढलान होगा किसी जगह का, उसमें क्या है कि वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स डिपॉजिट नहीं हो पाते एंड फ्लैट लैंड और जेंटल स्लोप्स पर सोइल ईजीली एक्यूमुलेट हो जाती है, ईजीली वो जमाव हो जाता है उसका एक जगह पर। नेक्स्ट है फैक्टर ह्यूमस सोइल फॉर्मेशन का। ह्यूमस क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स, और ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है सोइल को और इसको फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट है इसका फैक्टर टाइम पीरियड सोइल फॉर्मेशन का। ये एक बड़ा फैक्टर है सोइल फॉर्मेशन का। जो पुरानी सॉइल होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं, ज़्यादा डेप्थ में पाई जाती हैं, जबकि न्यूली फॉर्म्ड जो होती है वो कम डेप्थ में होती है। तो किसी भी जगह की जो सॉइल होती है उसको एक लंबा टाइम लगता है एक डिस्टिंक्ट सॉइल प्रोफाइल बनाने का अपना। तो इस तरह से टाइम डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को। तो जान लेते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी। सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? अगर सॉइल जो है अगर हम उसको कट करें वर्टिकली अर्थ में तो डिफरेंट लेयर्स विजिबल होती हैं। एज यू नो, ये आपको पता है। सॉइल हॉराइजॉन्टल लेयर में डेवलप होती है। एक सॉइल प्रोफाइल क्या है? एक सॉइल प्रोफाइल है एक सैंपल जो लिया जाता है सरफेस से अर्थ की सॉइल के अंदर से। तो हॉराइजॉन्टल लेयर कुछ इस तरह से हैं सॉइल होराइजन की। फर्स्टली आती है टॉप सॉइल जिसको होराइजन ए बोला जाता है। ये होती है सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल की, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, एंड ये ह्यूमस एंड इसके ह्यूमस रिच होती है। इसके अंदर रोटन प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सब सॉइल होराइजन बी। सब सॉइल इसके नीचे पाई जाती है टॉप सॉइल के, और ये बनी होती है सिल्ट, क्ले, सैंड और कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि सोल्यूबल मिनरल्स हो गए, आयरन ऑक्साइड्स हो गए। रेन वाटर जब अंदर रिश्ता है ज़मीन की सरफेस में तो ये इस लेयर में जा कर के कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रॉक फ्रेगमेंट्स जिसको बोलते हैं होराइजन सी। ये लेयर पड़ती है सब सॉइल एंड पेरेंट बेड रॉक के बीच में, और इसमें आता है वेदर्ड रॉक। नेक्स्ट है सबसे लास्ट वाली लेयर की बात करते हैं, ये है बेड रॉक, ये है होराइजन डी। ये लास्ट लेयर है सॉइल प्रोफाइल की और ये पेरेंट रॉक है। ये सॉलिड लेयर है अनवेदर्ड रॉक की। अब ये तो हुई सॉइल प्रोफाइल। बात कर लेते हैं अब कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं। इंडिया एज यू नो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पर क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, रॉक स्ट्रक्चर की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, और इन्हीं फीचर्स की वजह से अलग अलग तरह की सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कौन सी सॉइल्स मिल जाती हैं हमारे यहाँ इंडिया में? एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ये इंडिया में
काफ़ी ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है ये इंडिया की, और ये पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन्स एंड अलग अलग रिवर्स के डेल्टाज में। ये सॉइल बनती है, रिवर्स जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है ना, तो उसके डिपोजिशन से ये बनती है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी हमारी। ये बनती है डार्क इग्नियस रॉक से, और ये डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है। ये बनी होती है फाइन क्लेई मटेरियल से, और मॉइस्चर को लॉक कर सकती है अपने अंदर। ब्लैक सॉइल को लोकली बोलते हैं रेगुर के नाम से, और ये कॉटन और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट आती है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, इंडियन पेनिनसुलर पार्ट में पाया जाता है। रेड कलर क्यों है इसका? क्योंकि इसमें हाई आयरन कंटेंट है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, एंड इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है रेगुलर यूज़ करके ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट आता है लेटेराइट सॉइल। ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारा। इन एरियाज़ में सॉइल जो है एक प्रोसेस के अंदर चलती है, लीचिंग जिसको बोलते हैं। जब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स एंड मिनरल्स जो है वो बह जाते हैं मिट्टी से यहाँ पर हैवी रेन की वजह से, तो लेटेराइट जो सॉइल होती है हमारी, वो फर्टिलिटी में काफ़ी पुअर होती है। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो वहाँ पर केवल पास्चर्स एंड श्रब्स ही उगाए जा सकते हैं, मतलब चारा जो होता है पशुओं का एंड झाड़ियाँ वगैरह ही यहाँ पर ग्रो करती हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन सॉइल। ये हिल स्लोप्स पर पाई जाती है, और ये सॉइल ह्यूमस रिच होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन होता है। और किस लिए ज़्यादा अच्छी है? यहाँ पर क्या ज़्यादातर माउंटेन सॉइल में उगाया जाता है? टी हो गई हमारी, कॉफ़ी है, फ्रूट्स है, मसाले वगैरह, इनकी कल्टीवेशन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेजर्ट सॉइल। ये हॉट एरियाज़ में पाई जाती है, जो डेजर्ट वाले एरियाज़ होते हैं, और इसमें थिक लेयर सैंड की होती है। इसके अंदर रेतीली मिट्टी होती है, ये राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है, और इसको ज़रूरत होती है रेगुलर इरिगेट करने की, रेगुलरली इसको इरिगेट करना होता है। ये काफ़ी पोरस होती है, मतलब ईजीली एब्जॉर्ब कर जाती है ये वाटर को, और ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करके रख सकती अपने अंदर। काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर उगाई जा सकती हैं इस मिट्टी में, अगर इरिगेशन होता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, वो टाइम टू टाइम कम होती जाती है। तो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है वो डिपेंड करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी अच्छी है। टॉप सॉइल का रिमूवल कहलाता है सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटान, और इरोजन की वजह से, इस कटान की वजह से सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? मेनली होता है रनिंग वाटर की वजह से, बहुत तेज़ चलने वाली हवाओं की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों के कटान की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से जानवरों की, ओवर यूटिलाइजेशन करने से लैंड का, एंड अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड को यूज़ करने से सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना है, तो सॉइल को कंजर्व कैसे करना है? जो सॉइल का प्रोटेक्शन है फिज़िकल और केमिकल चीज़ों से, उसे कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। इसके अंदर क्या आता है कि सॉइल को इरोजन से रोकना है, फर्टिलिटी उसकी जो एग्जॉस्ट हो रही है उसको रोकना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। फार्मर्स पूरी दुनिया में अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। तो कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। इसमें आता है एफोरेस्टेशन। जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, शर्ब्स, ग्रासेस प्लांटेड होनी चाहिए, और बेतहाशा कटिंग, अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई है उसको रोक लगनी ज़रूरी है। ओवर ग्रेजिंग को चेक करके, ओवर ग्रेजिंग को रोक करके कि एनिमल्स जो चरते हैं वो ओवर ना हो जाए। इससे क्या होता है, खाली हो जाती है सॉइल, और रेन और विंड की वजह से वो इरोज हो जाती है। तो फॉडर जो है, चारा जो है ना, उसको एक क्रॉप की तरह उगाए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट कर करके डिफरेंट टाइम में, एक ही साल में अलग अलग टाइम पे एक ही पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स उगाने को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टूर प्लाइंग। इस मेथड में फार्मर जो है वो प्लाउ करते हैं कॉन्टूर्स जो हिल स्लोप्स के पैरेलल में, जिससे कि नेचुरल बैरियर बन जाता है वाटर का, वो आराम से फ्लो डाउन नहीं होता, बहुत तेज़ी से फ्लो डाउन नहीं होता स्लोप से। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है
सॉइल कंजर्वेशन के लिए माउंटेनियस रीजन में इस मेथड में हिल स्लोप्स को कट किया जाता है टेरेस में और फ्लैट एरियाज बना लिए जाते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो इस मेथड से क्या होता है, जो फ्लोइंग रेन वाटर होता है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड में क्रॉप्स जैसे कि कुछ ग्रेन्स, कुछ घास, उसको अल्टरनेटिवली कल्टिवेटेड क्रॉप्स के साथ साथ छोटी छोटी पट्टियों में प्लांट किया जाता है। तो ये कवर क्रॉप्स जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड सॉइल के सरफेस के ऊपर सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। दूसरा है कवर क्रॉपिंग। ऑर्चर्ड और प्लांटेशन वाले एरिया में जहाँ बगीचे वगैरह लगाए जाते हैं, कवर क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं बड़े पेड़ों के बीच में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। शेल्टर बेड प्लांट करके ड्राई एरियाज में ये तो कॉमन है कि वहाँ पर विंड की वजह से इरोजन होता है, तो पेड़ों की जो कतारें हैं, रोज ऑफ ट्री, शब्स प्लांट की जाती हैं जिससे कि जो हवा की स्पीड है ना वो कम कर दी जाए और मिट्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट आता है रॉक डैम। रॉक्स जो हैं वो पाइल्ड अप कर दिए जाते हैं जिससे वाटर फ्लो को रोका जा सके, सॉइल लॉस को रोका जा सके। जब बाढ़ आए तो सॉइल इरोजन जो है वो फर्टिलिटी लॉस करता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के मेथड्स के द्वारा एक साइंटिफिक लाइन में जब इनको किया जाए तो फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है ना वो अब रोकी जा सकती है। खाद वगैरह लगा करके, अच्छे से केमिकल फर्टिलाइजर्स और क्रॉप रोटेशन को यूज़ करके सॉइल को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सॉइल कंजर्वेशन की। एंड इसके आगे जो है हमें जो बताना है नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो हमें जानना है वो है वाटर। लैंड हमने पढ़ लिया, सॉइल के बारे में हमने जान लिया, तो ये वाटर अब आता है ये नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर से याद दिला रही हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।